Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss 10.3 topic, that is wave motion. वेव्स हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये किस वजह से करती हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कैरी करती हैं और इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं और लार्ज डिस्टेंसेस तक, ठीक है। और वेव्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए होता है। ऐसा सोर्स जो कि ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहा हो, तो वो ही वेव्स को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो आगे हम दो एक्टिविटीज़ 10.1 और 10.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेव्स की प्रोडक्शन को देखेंगे और साथ में वेव्स कैसे प्रोपेगेट कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर रही हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से या सोर्स की वाइब्रेशन की वजह से जो है वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एक्टिविटी 10.1। 10.1 एक्टिविटी की अगर आप फिगर देखें, फिगर 10.6, इसमें वेव्स की प्रोडक्शन को दिखाया गया है कि एक टब लिया, उसमें वाटर जो है ऐड कर दिया और एक पेंसिल लेके एक साइड से पेंसिल को अप एंड डाउन जब हम मूव करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये पेंसिल ली हमने, वाटर के अंदर अप एंड डाउन मूव की तो क्या हुई, वेव्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो अब इन वेव्स की प्रोडक्शन को देखने के लिए कि ये वेव्स दूसरे कॉर्नर तक यहाँ से एनर्जी को कैरी करके लेके जाती हैं या यहाँ से वेव्स जो हैं बन के दूसरे पॉइंट तक पहुँचती हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉर्क लिया हमने, ठीक है, उसको हमने दूसरे कॉर्नर पे रख दिया, ठीक है। तो वेव्स जो ही हम अप एंड डाउन पेंसिल को मूव करेंगे तो वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस होके जब वेव इस जगह पहुँचेगी तो कॉर्क को भी अप एंड डाउन मूव कराएंगी। तो कॉर्क की अप एंड डाउन मूवमेंट से ही हमें पता चलेगा कि वेव्स जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं और डिस्टेंस भी कवर कर रही हैं, ठीक है। और जो ही फिर ये जो बैरियर आ जाएगा टब का, तो इस वॉल से टकरा के वेव्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह वेव्स मज़ीद रिपल्स वेव्स के बनते जाएंगे जितना जितना हम पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करते रहेंगे। यहाँ आप लोग अगर इस लाइन को देखें कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज़ ज़ीरो, कि ये जो कॉर्क है इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। अब वो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे है, ये मूव तो कर रही है फिर भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि यहाँ से ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, ठीक है। सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड ये कॉर्क क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। अप एंड डाउन मूवमेंट है, नो डिस्टेंस कवर्ड। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इसका ओवरऑल टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कॉर्क का क्या है, ज़ीरो है। और द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। ये कॉर्क क्या करेगी, वाइब्रेटरी मोशन अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या है, वाइब्रेटरी मोशन करती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक्टिविटी 10.1। इस एक फिगर के थ्रू हमने ये बात बताई कि वेव कैसे मूव करती हैं, प्रोपेगेट कैसे करती हैं और मूव कैसे करती हैं। तो यहाँ पे सोर्स क्या हो गया, वाटर हो गया, जिसके ऊपर जो है वेव्स बन के मूव कर रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारी एक्टिविटी 10.2 और इसमें हमने क्या किया कि एक हमने रोप ली, ठीक है, उसको एक साइड से हमने फिक्स कर दिया और एक साइड से हमने इसको पकड़ लिया, ठीक है, हैंड से पकड़ लिया। तो अब एक हमने उसके ऊपर पॉइंट फिक्स कर लिया, अपनी जो है खुद से ही एक पॉइंट फिक्स कर लिया। अब वो पॉइंट क्यों फिक्स किया, कि हमें पता चले कि ये वेव्स जब बन रही हैं तो ये पॉइंट ऊपर नीचे मूव होगा, तो हमें इस पर हम फोकस रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वेव्स जो हैं रोप के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको पॉइंट को फिक्स कर लिया, एक पॉइंट को, और हमने जब जर्क दिया हाथ से अप एंड डाउन जो है रोप को जर्क दिया, तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस हुई और वेव्स किस सूरत में प्रोड्यूस हुई, ऐसे क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में, ठीक है। कभी वो पॉइंट जो है हम उस पॉइंट पे फोकस रखें तो कभी वो ऊपर की तरफ होगा, कभी वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेव्स जो हैं मूव कर रही हैं ऐसे, ठीक है। अब वेव्स की मूवमेंट कौन सी है, इस वे में, ठीक है, इस वे में मूव कर रही हैं वेव्स,
और लेकिन जो पॉइंट मूव कर रहा है वो इसके परपेंडिकुलर कर रहा है ऐसे 90 डिग्री के एंगल के साथ, ठीक है। पॉइंट या अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, लेकिन वेव्स जो हैं इस लाइन में जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये वेव्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मूव करेगा। और वेव्स रोप में किस सूरत में बनेंगी? क्रस्ट एंड ट्रफ की सूरत में, ठीक है। ऊपर जो ऊपर की तरफ वेव बनेगी उसको हम क्रस्ट कहेंगे, नीचे की तरफ बनेगी तो वो ट्रफ कहलाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ये कैसे 10.7 फिगर ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। और वेव्स इसमें कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं और मूव कर रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई है, ये इसको अंडरलाइन कर लें कि द मोशन ऑफ पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव, ठीक है। वेव की मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये पॉइंट पी मूव करे। ओके, अब पेज नंबर 8 पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है वेव की, ठीक है। क्या डेफिनेशन आ जाती है वेव की कि अ वेव इज़ अ disturbance in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। वेव क्या चीज़ है? एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है बेसिकली, और जो कि क्या करती है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम को वाइब्रेट करती है अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करती है और इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल टाइम के इंटरवल्स के अंदर। ये हमारी डेफिनेशन आ जाती है वेव की। फिर आगे हमारा आ जाता है कि वेव की कितनी टाइप्स हैं। वेव की 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। आगे मैकेनिकल वेव्स को हम अगले टॉपिक में जो है डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स क्या चीज़ है? इसकी डेफिनेशन है कि वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है। ऐसी वेव्स जिसके लिए हमें प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत हो। जैसे वाटर वेव्स थी, पीछे हमने एग्जांपल डिस्कस की कि वाटर हमें एक मीडियम के तौर पर यूज़ किया और उसमें वेव्स को प्रोपेगेट कराया। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाती हैं वाटर वेव्स, साउंड वेव्स और स्ट्रिंग और स्प्रिंग की जो वेव्स है, ठीक है। उसमें स्ट्रिंग और स्प्रिंग जो होते हैं वो एज अ मीडियम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आ जाती हैं मैकेनिकल वेव्स की। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? जिनके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। उनको प्रोपेगेट करने के लिए, मूव करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी वेव्स कौन कौन सी हैं? रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स, ये सारी वेव्स कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यहाँ तक आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल। ये हमारी वेव्स को का इंट्रोडक्शन हो गया और उसकी टाइप्स हो गई।